एक्चुअली उसको अपराध तो नहीं कह सकते हैं, एक सामाजिक समस्या भी वो है। कम उम्र की बच्चियाँ लगातार जो है उनके घर से भागने की प्रवृत्ति यहाँ पर ज़्यादा है और इस पर हम लोगों को अपराध कायम करना पड़ता है। अब वो इस जिले में किन कारणों से वो प्रवृत्ति ज़्यादा है, अपराध तो हम कायम कर देते। पुलिस का काम बेसिकली यही है कि यदि कहीं कोई घटना घटित हुई है तो उसका संज्ञान लेकर हम अपराध कायम करें और अपराधियों को ढूंढें। लेकिन यहाँ कुछ हमारे साथी बैठे हुए हैं जिनसे इस विषय में चर्चा भी हुई है और जैसा एडिशनल एसपी मैडम ने बताया, हमारे यहाँ एक डीएसपी प्रोफेशनल मैडम थी, उन्होंने समाजशास्त्र में कुछ काम किया हुआ था। उनको मैंने लगाया था कि हम कैसे इस समस्या को जड़ से इसका निवारण करने का कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने देखा इस पर बहुत कुछ काम इस जिले में हुआ नहीं जो मेरे संज्ञान में आया। हो सकता है कि काम आप लोग के नज़र में हो, लेकिन मुझे अपने विभाग में ऐसा कुछ दिखा नहीं कि हम लोगों ने पहले इसमें कुछ एक्टिविटी करी हो। और लगातार रोज मैं देखता हूँ, आज भी महिला संबंधी 3 अपराध जो है इस जिले में घटित हुए। रोज लगभग एवरेज यही आ रहा है। और कम उम्र की बच्चियां जिनको समझ नहीं है या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बच्चियां, ये लगातार अभी क्यों जा रही हैं, क्या है, इसके कारणों को छांटने का हमको प्रयास करना पड़ेगा। इसी दिशा में मैंने कुछ एक काम करवाना चालू किया था अपने स्टाफ से कि इनके कारणों को छांटा जाए। और आप लोग भी जो अभी बैठे हैं, मेरे ख्याल जावत जी हैं, सोनू जी, सभी मेरी चर्चा हुई थी और सबने आश्वासन दिया है कि सब इसमें पर्याप्त मेहनत हम लोग करके छाटेंगे। महिला बाल विकास को भी, विभाग को भी हमको साथ में लेना पड़ेगा। हमको एक डेटा सर्वप्रथम चाहिए पड़ेगा कि किस क्षेत्र में, चूँकि 52% के आसपास हमारी आबादी जो है इस ज़िले की वो एसटी और एससी से ताल्लुक़ रखती है। 52 to 53% कुछ है। और क्षेत्रफल वाइज 10,043 वर्ग किलोमीटर के आसपास का हमारा क्षेत्र है, जो कि बहुत विशाल क्षेत्र होता है। हम यदि बात करें पुलिस बल की तो 1300 के आसपास की हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन 888 पुलिस कर्मचारी हमारे पास अभी काम करने के लिए मौजूद। इतने कम अधिकारी कर्मचारियों में भी हमको इस टास्क को करना पड़ेगा, तो हम इस काम को कैसे कर पाएंगे। हम लोगों ने आपस में चर्चा करी तो हमको यही समझ में आया कि जो भी एनजीओ जो स्वयं इस काम को करना चाहते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमको ऐसे लोगों की जो थोड़ा प्रचार प्रसार से दूर रहकर काम करें, क्योंकि अधिकतर मैंने इस चीज़ की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी है कि काम करना कम है, फोटो छपवाना ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत हमको थोड़ी सी कम है। जो लोग फील्ड में वास्तव में काम करना चाहते हैं, इस समस्या के कारणों को और इसके निदान तक पहुंचना चाहते हैं, जो मन से इसमें काम करें, ऐसे हमको लोगों की आवश्यकता इसमें रहे। हमारा काम अपराध कायमी तक है, वो बात ठीक है, लेकिन ये अल्टीमेटली परेशानी हमारी भी इसलिए बनती है क्योंकि जितनी बच्चियां भाग रही हैं, कोई भी अपने जीवन में सुखी और संतुष्ट नहीं रह पा रहा। कहीं ना कहीं वे समस्याओं से जो है लगातार घिरी रहती है। मानसिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, और चूँकि हम लोग भी जिले का ही हिस्सा हैं और ये आगे चलकर किसी न किसी प्रकार की बदनामी का, जिले की बदनामी के कारण बनता है। और हम लोग तो ऐसा है कि आज यहाँ पर है, पदस्थापना है, 1 साल 2 साल 3 साल जब तक शासन चाहेगा रहेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होना चाहिए। बेसिकली जो लोग यहाँ से हैं, जो लोग यहाँ के लोग हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी मेहनत से काम करने के लिए इसमें तैयार हैं, लेकिन आप लोग भी साथ में हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं इस दिशा में, थोड़ा सा आप लोगों को हमारे साथ बैठकर एक प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अभी मैं बहुत नया हूँ, 10-12 दिन मुझे हुए हैं, लेकिन ये समस्या मेरे जहन में लगातार बनी। अब हम इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये मैंने अपने स्टाफ को भी टास्क दिया था कि इस संबंध में एक प्रोग्राम बनाओ। बहुत सतही काम अभी हमने इसमें किया है, बहुत कारण आइडेंटिफाई करने की छोटी कोशिश हुई है, उसका निदान हम कैसे करेंगे, उन कारणों से कैसे पहुंचेंगे, ये एक छोटा सा एक प्रयास हुआ है। लेकिन ये इसकी एक विस्तृत कार्य योजना बननी चाहिए, जिसमें पुलिस विभाग के अलावा प्रशासन के अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग,
NGOs, कॉलेज के छात्र छात्राएं और ऐसे लोग भी जो इस समस्याओं से गुजर चुके हैं, उनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ है, वो चीज़ भी हमको इन सब बच्चियों को बता के एक बड़ा जागृति प्रोग्राम हमको इसमें चलाना पड़ेगा। तो बेसिकली यही एक हमारी सोच थी। अब इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये थोड़ा सा एक टास्क है और मुझको नहीं लगता है कोई बहुत मेहनत टास्क या कोई बहुत रॉकेट साइंस बनाने जैसी कोई चीज़ है। ये हम लोग मिलकर जब बैठेंगे तो बहुत आसानी से कोई एक कार्य योजना तैयार हो जाएगी और काम करेंगे तो जल्दी जल्दी हम इसमें एक जागृति फैलाने में सक्षम रहेंगे और उम्मीद है कि हम इसको इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपने जिले से कम करने में सक्षम हैं। बस मुझे इतना ही कहना था और बाकी यदि आप लोग के कुछ विचार हों तो उससे भी मैं अवगत होना चाहूँगा। पहले बता रही थी कि 8-10 साल पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और कुछ महिलाओं को मिलकर एक ग्रुप बनाया गया था जो अभी क्रियाशील नहीं है। थोड़ा सा बता दें। ये एक समर्थ संगिनी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था बैतूल में, आशा उषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ के, क्योंकि इनकी रीच हर घर तक है और इनके पास पूरा डाटा होता है गांव में कितनी किशोरी बालिकाएं हैं, कितनी महिलाएं, कितनी गर्भवती महिलाएं, ये डाटा आंगनवाड़ी में उपलब्ध होता है। तो सर, इनके माध्यम से पुलिस ने अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए समर्थ संगिनी, मतलब पुलिस ने आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपनी संगिनी बनाया था और वो लोग गोपनीय रूप से सूचनाएं देती थी। तो कई ऐसे मामले थे जो अपराध होने से पहले ही उनका निराकरण हुआ। तो उस पर यदि हम वर्क करते हैं तो बहुत बड़ा नेटवर्क हमारा तैयार हो सकता है। ये जो भी आपका कार्यक्रम था, एक बार थोड़ा सा उसको संज्ञान में लो कि क्या ये कार्यक्रम था। हम हर उस चीज़ को जो इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करेगी उस पर काम करेंगे और जो सबसे बेहतर हो सकता है उस काम को करेंगे। पुलिस विभाग की तरफ से तो मैं आप सभी लोग को पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा विभाग पूरी मेहनत से इस क्षेत्र में काम करेगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप लोग जो वास्तविक रूप से जनता से जुड़े हुए हैं, समस्याएं आप लोगों के पास पहले आती हैं। पुलिस विभाग का एक ऐसा कैरेक्टर होता है कि नॉर्मल जनता थोड़ा सा जो है उससे दूर भागती है, भागना चाहती है, पुलिस के संपर्क में नहीं रहना चाहती है। लेकिन अल्टीमेटली जब हम लोग इससे जुड़ेंगे तभी समस्याओं का जल्दी निदान होगा। तो आप जैसे आपने ये वाली बात बताई समर्थ संगिनी वाली, इसके अलावा और भी क्या प्रोग्राम रन हुए हैं, क्या हुआ है, तो जैसा मैंने पहले ही आप लोगों से निवेदन किया, थोड़ा सा हमको प्रचार प्रसार की चीज़ों से बचना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, कोई हम प्रोग्राम चालू करते हैं, कुछ करते हैं तो अचानक कुछ लोगों की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं कि अरे मेरा तो पॉलिटिकल कैरियर है और मेरे तो NGO का ये प्रचार करना है, ये करना है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि पहले हम लोग बेसिक काम कर लें, उसके बाद जो लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, कुछ करेंगे, तो अल्टीमेटली उनका नाम अवश्य होगा। जैसे कि आप ऑटो एम्बुलेंस योजना से भी जुड़े हैं, तो हमारे पास 1200 ऑटो चालक हैं और कई बार ऑटो चालक गाँव तक उनकी रीच है, तो ये लोग भी जानते हैं जैसे भागने के लिए, जैसे हम इस पे फोकस कर रहे हैं, तो ये ऑटो का सहारा ज़्यादा लोग लेते हैं। तो हम यदि उनको बुलाकर भी इस चीज़ पर करें कि इस तरह का कुछ आप लेकर जाइए, लेकिन आपने कहाँ से छोड़ा है ये आप हमें सूचित करें। ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट हुआ, हम लोग के दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका बस स्टैंड हुआ, आपका मुख्य बाजार हुआ, आपका रेलवे स्टेशन हुआ, या जो भी जिस प्रकार के मोड्स हो सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, अभी हम लोग जैसे प्राथमिक स्टेज पर बात करेंगे, कुछ चीज़ें कहीं से निकल कर आएंगी। इसमें एक विस्तृत प्लान बनाने की योजना है और हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक आइडिया है। सबके आइडिया जब हम टेबल पर लेकर बैठेंगे, उनको संयोजित करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, आप लोग यहाँ के पुराने लोग, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये क्यों समस्याएं हमारे यहाँ इस क्षेत्र के समाज में इस प्रकार की समस्याएं हैं। हम पूरा संकलन करके, और मैं भी ये नहीं चाह रहा हूँ कि उसको पंचवर्षीय योजना बनाएं, अपने को जल्दी त्वरित रूप से इसमें काम करना है। तो इसको हम कितना जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये सब आप लोग बैठ के डिसाइड करिए। अत्यधिक व्यस्त यदि हम लोग का समय है तो आप ये मान के चलिए कि हम कैसे भी इस काम के लिए समय निकालेंगे। ये हमारी बहुत प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है, इसका हमको निदान करना है। तो यह आपने जैसे बात बताई, और भी हम लोग ने नोट डाउन करके रखा है कि हम कहाँ कैसे वॉलंटियर्स रिक्रूट करेंगे, क्या करेंगे। देखो, हर क्षेत्र हर जगह कोई ना कोई इस बारे में काम करना चाहता है,
तो जो मन से काम करना चाहते हैं हमको